हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक है साइक और दूसरा है लोगोस। साइक का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये साइंस ऑफ सोल है। अगर हम 18वीं सदी में जाएं तो 18वीं सदी के जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको डिफाइन किया था, इट इज़ अ साइंस ऑफ सोल। लेकिन सोल एक बहुत एम्बिगुअस टर्म था, हम इसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे हमारे ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारी जो नेचर है वो और ओरिजिन है वो ह्यूमन डेस्टिनी सोल के साथ कैसे रिलेटेड है। तो बाद में इसमें फिर मॉडिफिकेशंस हुए, बाकी जो आगे था उसमें 19th सेंचुरी तक लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए कि ये जो साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली साइंस ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है या साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड है। बाद में एकजुट होकर सबने बोला नहीं, दिस इज द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो अब कॉमनली एक्सेप्टेबल टर्म है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है हम साइकोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करें, हम चाइल्ड डेवलपमेंट में साइकोलॉजी को यूज़ करें, बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, उसके डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल जो होता है वो सेकेंड होम होता है बच्चों का, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। अब हमारे पास B.F. स्किनर साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बोला था कि साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी। और चार्ल्स ई स्किनर ने बोला था इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक और साइकोलॉजिस्ट थे क्रो एंड क्रो, उन्होंने बोला था इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी। उन्होंने ये भी बोला कि इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं है, बेसिकली इट्स अ ब्रांच जो एक्सप्लेन करती है इनके वेरियस फैक्टर्स को। फिर ये डील करती है एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, उनके नेचर, जो उनके बेसिकली उनके टेक्निक्स होते हैं, कंक्लूजन्स हम जो निकालते हैं, आउटकम्स हैं, इवैल्यूएशंस जो स्कूल टीचिंग होती है उससे जो हम आउटकम्स और कंक्लूजन्स निकालते हैं, और उस स्कूल टीचिंग के रिटेंशन से ये डील करती है। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, नेचर, टेक्निक, स्कोप, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन्स एंड आउटकम्स ऑफ स्कूल लर्निंग एंड देयर रिटेंशंस। ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आते हैं इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। साइकोलॉजी एक साइंस है, आपने देखा होगा साइंस जो होती है ये डेटास के कलेक्शन पर डिपेंड करती है, ये ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। वैसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये भी साइंस है, ये भी डेटास के कलेक्शन पर डिपेंड करती है और उसके आउटकम्स पर डिपेंड करती है। दूसरा ये नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, ये बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ये सोशल है, कॉग्निटिव है, मॉरल है, नेचुरल एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट हो रहा है। तो नेचुरल साइंस है क्योंकि बच्चा जो है वो आसपास जो नेचर है उससे ये चीज़ों को डेवलप करता है, उससे ये चीज़ों को सीखता है। फिर इट इज़ अ सोशल साइंस, इट इज़ कंसर्न विद द सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशियबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो इट इज़ अ सोशल साइंस। It is an applied science. It gathers all its information from different sources of psychology, different branches of psychology. अलग अलग areas of psychology से ये अपने data को collect करते हैं और उससे नए conclusions draw करते हैं। और लास्ट में ग्रोइंग साइंस। ग्रोइंग साइंस क्यों है साइकोलॉजी? क्योंकि नए रिसर्चेस हर बार हो रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन बिहेवियर पर। तो जो नए रिसर्चेस हो रहे हैं उससे ये अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, उससे और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इनमें किए जा रहे हैं। सो इट इज़ अ ग्रोइंग साइंस। दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आते हैं इसका स्कोप, बहुत वाइड स्कोप है। ठीक है, बच्चा जो है वो बेसिकली साइकोलॉजी के साथ अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझें तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर इम्पैक्ट शो करता है बच्चे की साइकोलॉजी उसकी ग्रोथ पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप है उसका
चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, आप समझिए डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ है एक बच्चे की, एक कहाँ से कहाँ बच्चा छोटे चाइल्ड से, इन्फेंट से वो एडल्ट बन रहा है, वो डेवलप हो रहा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और टीचर हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी उस चीज़ को समझ सकती है और उसके डेवलपमेंट में एक बिग पिवोटल रोल प्ले करती है। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ में मैंने अभी समझाया कि ग्रोथ जो है वो कॉग्निटिव है, सोशल है, मॉरल है, जो फिजिकल ग्रोथ है, उस सब चीज़ों पर साइकोलॉजी एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है। टीचर को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिव ग्रोथ हो पाए बच्चे की। मेंटल ग्रोथ पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगी जब टीचर हैज़ सम नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करे। तीसरा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी अगेन जो है, जो ट्रेट्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है वो हमारा एनवायरनमेंट है। वी आर इन अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन दिस लर्निंग प्रोसेस। हम चीज़ें अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, हम अपने घर के माहौल से सीखते हैं। घर का माहौल पॉजिटिव होना एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर घर का माहौल पॉजिटिव नहीं है तो ये एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे की ग्रोथ पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर शो करता है। टीचर को बच्चे की अगर कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, या मेंटली वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, स्ट्रेस में दिखता है, तो टीचर को उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, घर के एनवायरनमेंट के बारे में पता करना चाहिए, आसपास वो कहाँ रहता है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, ये पता करना चाहिए, और फिर उनको एक टेलर मेड सोल्यूशंस बनाकर बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग स्किल्स, एक्वायरिंग मॉरल्स, वैल्यूज़, ये सब नॉलेज में आता है। लर्निंग एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी होता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स वो फेस करते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये भी हम साइकोलॉजी से डील कर सकते हैं, उसको ये चीज़ें समझा सकते हैं कि थिंग्स कुड बी मेड ईजियर। बच्चे को डराना नहीं हमें कभी, हमें बच्चे को सब्जेक्ट से प्यार करवाना है, उसकी लर्निंग को सिंप्लीफाई करना है, ना कि लर्निंग को कॉम्प्लिकेट करना है। तो टीचर हु हैज़ अ गुड साउंड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी could help a student to overcome this obstacle in the process of learning. Then learning inabilities, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। देखिए, फिर मैं बोल रही हूँ, हर बच्चा की हेरिडिटरी ट्रेट्स अलग होते हैं। कुछ बच्चे फिजिकली वेल साउंड होते हैं विदाउट एनी डिजीज़, लेकिन कुछ बच्चों में कुछ डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। दे कुड बी इनहेरिटेड या बचपन से हैं, तो उसमें जैसे मेजर आती है आजकल ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, आजकल बच्चे इनसे ग्रसित हैं, आपको मिल जाएंगे बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं। तो उनके लिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी उनकी स्टडी करना है। वो एक जैसे एनवायरनमेंट पे हम उनको बिठाते हैं, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सिंप्लीफाई करके उनको समझाना है, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए उनके लिए टेलर मेड सोल्यूशंस देने हैं, ताकि वो इन सारी चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर पाएँ और अपने पीयर्स के साथ कंफर्टेबली एडजस्ट कर पाएँ। क्योंकि टीचर वुड हेल्प दैट स्टूडेंट टू ओवरकम ऑल दी ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ, क्योंकि ऑलरेडी उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करें तो वो डिसेबिलिटी भी ट्रीट हो जाती है। देन कम्स गिफ्टेड चिल्ड्रन। हर बच्चा, हर पेरेंट्स चाहते हैं उसका बच्चा गिफ्टेड हो। गिफ्टेड का सेंस होता है कि दे हैव अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब उनका IQ लेवल बाकियों से बहुत अलग होता है, ग्रास्पिंग उनकी बहुत फास्ट होती है, लर्निंग जो प्रोसेसेस हैं उनके बहुत तेज़ होते हैं, उनके मेंटल सेंसेस बहुत फास्ट होते हैं। तो दी स्टूडेंट शुड बी देन गिवन एडिशनल एडवांटेजेस, कि बाकी ग्रुप के साथ थोड़ा सा कुछ उनको एडिशनल मिले, ताकि कुछ जो, क्योंकि जल्दी याद कर पाते हैं, जल्दी चीज़ें समझ पाते हैं, तो कॉम्पिटिटिवली वो अपने आप को साउंड कर पाएँ। इंटेलिजेंस, अगेन इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है, तो टीचर के पास हर बच्चे के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथ होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से चीज़ें सेटल करनी चाहिए कि क्लास में ये बच्चे का ग्रुप अलग है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये थोड़े वीक बच्चे हैं, उनको मार्क करके उनके हिसाब से क्लास का जो हम बोलते हैं कि हम जो लेक्चर्स देते हैं और जो हम उनको स्टडी मटेरियल देते हैं, इसको हम डिमार्केट कर सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग मोर एडिशनल फॉर दीज
इंटेलिजेंट लॉट, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया फॉर द वंस हु नीड टू कोप अप विद द लर्निंग प्रोसेस, एंड दिस कुड बी अगेन डन व्हेन यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड। देन नीड फॉर एफिलिएशन, बच्चों को अपने पीयर्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, पीयर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सोशली अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, ये हम एफिलिएट कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगेन साइकोलॉजी वर्क्स, ट्रिमेंडस एफर्ट्स देते हैं, एक मिराकल जैसा है फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इफ़ यू डील द चाइल्ड विद अ पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प इन मोल्डिंग द चाइल्ड टू द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो बच्चा अपने आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी में बढ़ता है, पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करता है। लेकिन कहीं अगर उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझे तो उसके अंदर एक एग्रेशन आ जाता है, वो नहीं अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा, वो स्ट्रेस में आने लगता है, लेकिन वो मानता नहीं है कि मुझे स्ट्रेस है या मैं अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो, हर तरीके से हम उसको स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, हम उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में डालना चाहते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टडीज़ एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा रहे, हर फील्ड में वो अच्छा रहे। तो उसकी पर्सनालिटी को हम डेवलप तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार ये समझ नहीं पाते क्या इतना प्रेशर वो देख पा रहा है, क्या वो इतना प्रेशर झेल पा रहा है, क्या हर जगह उसको भेज कर क्या वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर पा रहा है। तो बच्चे में जब ये चीज़ आने लगती है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो वो मेंटल स्ट्रेस में आता है, फिर उसमें एक एग्रेशन आने लगता है, फिर वो कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो साइकोलॉजी समझनी है टीचर को कि क्या ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, क्या हमें इसको इधर मोटिवेट करना चाहिए, क्या हमें इसको यहाँ पर भेजना चाहिए, क्या इसके लिए ये स्पोर्ट्स ज़रूरी है। नहीं कोप कर पा रहा, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा, स्ट्रेस में आ रहा है, तो फिर हमें उसको गाइड करना है, उसकी काउंसलिंग करानी है। तो अगला स्कोप है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, ज़बरदस्ती चिल्ला रहे, अटेंशन चाहिए उनको, क्लास में लड़ रहे हैं, घर पे लड़ रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली किसी को हार्म कर देते हैं, कभी एक समझ नहीं आता एकदम से रो दिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि बच्चा नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग की जाती है तो वो अपनी मन की बात काउंसलर के साथ शेयर करता है, और काउंसलर हैज़ थरो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, वो उसको उस चीज़ से फिर बाहर निकालने में हेल्प करता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वापस वो अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, अपनी पर्सनालिटी के वापस पॉजिटिव ट्रेड्स को डेवलप कर पाता है। ये हैं डिफरेंट स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके फंक्शंस और इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो अब कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।